क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। क्या आपको पता है सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स के बाद $250 मिलियन का बिटकॉइन फ्यूचर्स वाज लिक्विडेटेड, पर ढेर सारे ट्रेडर्स ने इस लिक्विडेशन का इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो किया। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं रिया यादव और अगर आपको भी समझना है कि आप लिक्विडेशन डेटा को यूज करके फ्यूचर्स में आने वाली अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एकदम एंड तक देखना गाइस। सिलिकॉन वैली बैंक बिटकॉइन और क्रिप्टो स्पेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैंक था। इस बैंक ने ढेर सारे क्रिप्टो स्टार्टअप्स और दूसरे सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड की थी, पर रीसेंट SEC रेगुलेशंस एंड US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक के वजह से सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के अराउंड रिस्क एपेटाइट कम हो गई, जिसकी वजह से इट लेड टू अ बैंक रन। अब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो अब जाके देखना उसको जरूर। इस बैंक रन की वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस काफी ज्यादा अफेक्ट हुए थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स लिक्विडेट करना शुरू कर दिया था। अब आप पूछोगे कि आखिर ये लिक्विडेशन होता क्या है और फ्यूचर्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लेवरेज के साथ ट्रेड करते हो और इसमें आपको सिर्फ इनिशियल मार्जिन फंड करना होता है टू ओपन द फ्यूचर्स पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट। अब लेवरेज फ्यूचर्स का सबसे ज्यादा इफेक्टिव फीचर है। लेवरेज का इस्तेमाल करके आप स्मॉल प्राइस मूवमेंट से भी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेवरेज आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस को मैग्नीफाई करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है, मगर ये जितना ज्यादा लुक्रेटिव है, इसके रिस्क्स भी उतने ही ज्यादा हैं, जस्ट लाइक एनी अदर टूल इन ट्रेडिंग। एक्सचेंजेस ने भी कुछ रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म सेट किए हैं टू प्रोटेक्ट हाईली लेवरेज ट्रेडर्स फ्रॉम इनकरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस। उनमें से एक है लिक्विडेशन। ट्रेडर्स को नेगेटिव इक्विटी या फिर कंप्लीट लॉस से बचाने के लिए लिक्विडेशन का यूज किया जाता है। वॉलेटाइल मार्केट्स में लेवरेज पोजीशंस प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से नेगेटिव या लॉस में भी चले जाते हैं और इन केसेस में लॉस अपने मार्जिन को एक्सीड ना करे, उसके लिए लिक्विडेशन यूज किया जाता है। जिस प्राइस पर आपकी पूरी मार्जिन डिप्लीट हो जाती है उसको लिक्विडेशन प्राइस कहते हैं। पर फिर ट्रेडर्स को ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में यूजुअली ट्रेडर्स हाई लेवरेज पर ट्रेड करते हैं और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक्सचेंजेस यूजुअली लूजिंग पोजीशंस को लिक्विडेशन प्राइस से बेटर प्राइस पर लिक्विडेट करती हैं। ये मैकेनिज्म ट्रेडर के अकाउंट को नेगेटिव इक्विटी में गिरने से हेल्प करता है। यूजुअली ट्रेडर्स यूज स्टॉप लॉस, मार्जिन मॉनिटरिंग या फिर लेस लेवरेज टू अवॉइड लिक्विडेशन। पर फिर आप इस लिक्विडेशन डेटा को यूज करके कैसे अपना एडवांटेज ले सकते हो। अब फ्यूचर्स में आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पोजीशंस ले सकते हो, ये आपको पता ही होगा। अब जब ये सिलिकॉन वैली फियास्को हो रहा था, एज अ ट्रेडर आप कुछ चीजें कर सकते थे। द फर्स्ट वन बीइंग रिमेन एक्टिव ऑन द न्यूज। इसके थ्रू आपको ये समझ आता है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट आखिर है क्या, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं और मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। ये आपको एक ओवरऑल लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट डिसीजन लेने में काफी हेल्प कर सकता है। नाउ द सेकंड वन इज यूज द लिक्विडेशन डेटा। जब आप ऑन चेन मेट्रिक्स देखोगे तो यू वुड हैव सीन सच मैसिव अमाउंट्स ऑफ BTC फ्यूचर्स बीइंग लिक्विडेटेड। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत ट्रेडर्स ने उस पर लॉन्ग पोजीशंस ओपन किए थे, पर क्योंकि ये मेजर फियास्को हैपेंड, बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे आने लगी। इस प्राइस स्विंग की वजह से पोजीशंस लिक्विडेट हो गए। तो रादर देन क्राइंग की प्राइसेस नीचे क्यों आ रहे हैं, एज अ फ्यूचर्स ट्रेडर यू कुड हैव ओपन्ड शॉर्ट पोजीशन। आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की हेल्प से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि ट्रेडर्स उस पॉइंट पर ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं या फिर ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द मार्केट सेंटिमेंट एंड टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। वंस डिसाइडेड कि शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी लेवरेज आखिर ले सकते हो एक्सचेंज से। ऑल्दो बिटकॉइन के प्राइसेस इस फियास्को के बाद कम हुए थे, पर एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए बड़े भी थे।
तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो यू हैड टू बी एक्सट्रीमली माइंडफुल ऑफ दीज फॉल्स ब्रेकआउट्स एज वेल एंड द प्राइस स्विंग्स, ताकि आप लिक्विडेट ना हो जाओ मार्केट से। अब मार्केट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, राइट? इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट समवन्स लॉस इज समवन एल्सेस प्रॉफिट। इट्स जस्ट दैट आपको उस स्मॉल प्राइस चेंज की अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करना पड़ेगा यूजिंग योर ट्रेडिंग स्किल्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसका इस्तेमाल जरूर करना, उसको जाने मत देना। लिक्विडेशन डेटा रीड करना, खुद की रिसर्च भी करना एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज यूजिंग फ्यूचर्स। So guys, that was all for today's video. Hope you know all that you can do to make out the most of such trading opportunities. तो मिलते हैं guys अगले वीडियो में with more informative videos on futures, trading and Web3. Until then, happy researching and I'll see you in another video. Bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।